अस्सलामुअलैकुम। फूड फॉर लाइफ के साथ मैं हूं हिना खान। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मूंगरी कीमा रेसिपी लेकर आई हूं। ये मूली का बीज भी आप इसको कह सकते हैं, मूली की फली भी कह सकते हैं। 100% लोगों में से 5% लोग ही इसको बनाते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये कौन सी सब्ज़ी है, जबकि ये बहुत हेल्दी सब्ज़ी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर बनाया करें। यहाँ पर हमने 1 किलो मूंगरी ले ली है। इसमें से जो मोटी मोटी है वो मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, उसको मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी क्योंकि वो हमारी सब्ज़ी को ख़राब कर देगी और वो कच्ची है। तो ये जो हम पतली पतली ले रहे हैं, इसको हम इस तरीके से 1-1 इंच के फासले से हाथ से इस तरह से तोड़ लेंगे। आप इसको आलू के साथ भी बना सकते हैं, तो वो भी बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है, लेकिन आज मैं इसको कीमे के साथ बना रही हूँ। तो देखिए, ये हमारी सब्ज़ी जो है ये हमने तोड़ ली है और हमारी 1 किलो में से ये आधा किलो निकली है। जो हमने पतली पतली जो थी उनको तोड़ लिया है और बाकी ये जो मोटी मोटी है ये हम हटा देंगे, ये हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमने आधा किलो कीमा ले लिया है, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस में कट कर लिया है, हाफ कप दही, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 टीस्पून हल्दी, कच्ची हल्दी हमने ले ली है। आप चाहें तो आप पाउडर वाली हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। नमक, धनिया, लाल पिसी मिर्च, लाल कुटी मिर्च 1 टीस्पून, 5 से 6 हरी मिर्चों को हमने इस तरीके से कट कर लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला और 2 टेबल स्पून हरा धनिया जो हम आखिर में यूज़ करेंगे। तो अब हमने हाफ कप ऑयल में प्याज ऐड कर दी है और प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई कर लेंगे कि प्याज का कलर गोल्डन सा हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज का कलर अच्छा प्यारा सा आ चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा, और कीमे को भी हम इतना फ्राई कर लेंगे कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। तो देखिए, हमारे कीमे का कलर कितने अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है, लेकिन अभी हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई कर लेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। और इसके साथ ही फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी और नमक, और इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें टमाटर, और टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देते हैं और इसको कवर करके लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और हमारा कीमा भी 80% कुक हो जाए। देख सकते हैं हमारा कीमा 80% कुक हो चुका है और हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ये सारे मसाले ऐड कर देते हैं, नमक, पिसा हुआ धनिया, लाल पिसी मिर्च, लाल कुटी मिर्च। और ये मसाले ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं, इतना भून लेते हैं कि ऑयल ऊपर आ जाए। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे दही, और दही के साथ भी हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। तो देखिए, हमारा कीमा कितने अच्छे तरीके से भुन रहा है। अब हम इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे मूंगरी, और मूंगरी को भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और फिर इसको हम कवर करके लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए दोबारा छोड़ देते हैं ताकि हमारा कीमा 100% कुक हो जाए और मूंगरी भी हमारी गल जाए। तो देखिए, हमारा कीमा भी 100% कुक हो चुका है, मूंगरी भी हमारी कुक हो चुकी है। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लेते हैं, इतना भून लेते हैं कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। तो हमारी मूंगरी कीमे के ऊपर कितने अच्छे तरीके से ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, हरी मिर्च और आधा हरा धनिया हम इसमें अभी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर कर मैं इसको रख देती हूँ ताकि जो है इसका ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। और फिर इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। मूंगरी कीमा तैयार हो चुका है, और अगर आपके घर में भी ये रेसिपी बनती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।